अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा खुशी और आप देख रहे हैं खुशी फूड फैशन एंड व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़ुकाम खांसी वगैरह साथ लेकर आती हैं और ये मौसम बहुत डेंजरस होता है और इसमें अक्सर लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या इसको सही करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक कावा जो कि बहुत ही मुफीद है और मैंने हमेशा ये कावा पिया है। दवाइयों से मैं रहती हूँ दूर क्योंकि दवाइयाँ खा के तबीयत काफ़ी लोगों की ख़राब होती है, दिल घबराता है, बेचैनी होती है। इस कावे से आपको कुछ नहीं होगा और इसका बहुत असर है। गला एकदम सुबह उठते हैं तो परफेक्ट होता है और काफ़ी इसका जो है फ़ायदा है। तो ये कावा हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और क्या कौन सी चीज़ कितनी लेनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तकरीबन इसमें हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत है और जैसा कि हम इसमें सिर्फ 5 चीज़ें फ़िलहाल डाल रहे हैं क्योंकि हमने गुड़ ले लिया है। ठीक है, तो ये गुड़ है। गुड़ देख लें आप कितना लेना है। तकरीबन ये देखें इतना गुड़ लेना है। ये होगा तकरीबन 2 स्पून गुड़ हो गया। ठीक है, और ये अदरक देखें, अदरक तकरीबन हमने लिया था 3 इंच का पीस और ये मैंने लिए हैं 8 से 10 काली मिर्च जो कि मैंने कूट ली हैं। ठीक है, और ये देखें दालचीनी तकरीबन 2-4 पीस है छोटे छोटे, दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे 5 पीस हैं छोटे छोटे। ठीक है, और ये लिए मैंने पत्ती सिर्फ हमने 2 चुटकी लेनी है। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए, लेकिन ये भी फ़ायदा करती है। तो हमने ये 5 चीज़ों का बनाना है कावा। पानी हमारा हो रहा है गरम और गरम हो चुका है। अब बारी बारी ये तमाम चीज़ें इसमें डालते हैं और 2 कप मैंने लिया है पानी और 2 कप पानी लिया है। अब इसको हमने पकाकर हमने इसको 1 कप बनाना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ हाफ कप पीना है, आपने ज़्यादा नहीं पीना, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है आपको, हाफ कप पीना है आपने। तो हमने 2 कप पानी लेना है तो हाफ कप रह जाएगा, 1 कप रह जाएगा। अगर आपने हाफ कप बनाना है तो आप 1 कप पानी रखें। तो ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये इतना पकेगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरी बात है, जितनी भी चीज़ें ये अपना अपनी जो क्या कहते हैं तासीर है वो छोड़ देंगी इसमें कावे में। तो हमें वही कावा चाहिए। हल्की धीमी आंच में इसको तकरीबन कम से कम भी आधा घंटा आपने पकाना है। 30 से 35 मिनट तक इसको पकाना है आपने। 1 घंटे पका लें बिल्कुल धीमी आंच में और ये बस ये पकता रहे और ये गाढ़ा हो जाए और इसका पानी जल जाए। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे पानी जल जाएगा, लेकिन चीज़ें जो है वो अपना असर नहीं छोड़ेंगी। जैसे अदरक हो गई है और जितनी भी दालचीनी वगैरह गरम मसाला जो हमने 2-3 डाला है इसमें, वो अपना असर नहीं छोड़ेगा। तो हमने धीमी आंच में इसको पकाना है सब्र के साथ और तकरीबन आधा घंटा आपने इसको पकाना है। अगर आपने 1 कप आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा कप या आधे से थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं। ठीक है, आपने 1 कप नहीं पीना, कोई ज़रूरत नहीं है 1 कप पीने की। इतना ही फ़ायदा करेगा आपको और इतने में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ जाएंगे। तो ये कावा बड़ा ज़बरदस्त कावा है। एक चीज़ होती है इसमें और डलती है, वो होती है भूसी। मेरे पास भूसी नहीं थी, आटे में निकलती नहीं अब। तो अगर भूसी के 1 टेबल स्पून या हाफ स्पून इसमें अगर भूसी डाल दें ना तो ये कावा मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो वो भूसी मेरे पास मौजूद जो आटे में जो निकलती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है भूसी बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं। तो वो इसमें आपने ऐड करनी है हाफ स्पून। ये समझ लें कि ये तो फुल हो गया नुस्खा, लेकिन अगर इसमें हाफ स्पून अगर आप भूसी भी डाल देंगी ना तो ये समझ लें ये बेहतरीन नुस्खा है। अब तो निकलती नहीं है, वरना मेरी अम्मी जो थी ना वो उसमें डालती थी। तो ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। पहले हम इसको अच्छा सा जोश देते हैं, फिर इसको हल्की आंच में छोड़ देते हैं, फिर आपको आके दिखाते हैं इसकी क्या इसका फेस निकल आया है, क्या इसका लुक है। ठीक है ना, तो फिर ये अभी इसको पकने देते हैं और फिर हम बाद में आते हैं आपके पास। जब ये पक जाता है आधा घंटा इसको देते हैं पकने के लिए, ताकि अच्छा सा ये जोश में आ जाए, अच्छा सा पक जाए ये। तो जनाब कावा मेरा हो गया रेडी, इसको मैंने निकाल लिया है। ये देखें ये तैयार है और
इसको आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को ना दें, ठीक है ना। और ये बड़े यूज़ करते हैं, बुज़ुर्ग यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई बुज़ुर्ग हो, उनको इस तरह की कोई कैफ़ियत हो, गला ख़राब हो, ज़ुकाम वग़ैरह हो रहा हो, तो उसमें काली मिर्च आप लोग कम डालिएगा, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको गले में फंदे लगते हैं और ठसके टाइप के लगते हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए होता है, थोड़ा नुकसानदेह भी होता है, तकलीफ़देह होता है ये अमल। तो इस वजह से मैं हर बात आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं बोलती बहुत हैं आप और बात को रिपीट बहुत करती हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ और अगर वो आपको ना समझ में आए, तो मेरी वीडियो बनाने का तो कोई मकसद ही पूरा नहीं होगा। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग कुछ सीखें और वो ट्राई करें और उससे आपको फ़ायदा हो। जैसे कि ये है, मैंने कहवा बनाया है और मैं चाहती हूँ कि ये इससे आपको फ़ायदा हो और आप दवाइयों से दूर रहें, और एक अच्छी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि आप पी सकें और जो आजकल जिस तरह का मौसम है उस मौसम से बच सकें। तो ये कहवा बेहतरीन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दिएगा कि आपको मेरा जो कहवा है पी के आपको कैसा लगा है और आपको क्या फ़ायदा हुआ है। कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब भी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ, कोई अच्छे नुस्खे के साथ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपके लिए, आपकी भलाई, ताकि आपका फ़ायदा हो जिस चीज़ से हम वो चीज़ बनाएं। तो अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई डिमांड है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द पूरी करूँ। तो ये कहवा मैं चाहती थी कि आप लोगों तक पहुँचे कहवा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये कहवा मैंने आपको बना के दिखाया है और सब कुछ डिटेल से मैंने बता दिया। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मेरा चैनल चलता है और चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है वो भी रन करेगा और मुझे भी एक अच्छा यूट्यूबर से पुकारा जाएगा और अच्छे शेफ़ के साथ बुलाया जाएगा और अच्छे नुस्ख़ों के साथ मुझे याद किया जाएगा। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और जज़ाकल्लाह।